एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो ये व्लॉग है ना, वो है किचन क्लीनिंग। आज मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की है क्योंकि बस फेस्टिवल स्टार्ट ही होने वाले हैं, नवरात्रे आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा उससे पहले जो है ना, मैं कम से कम अपनी किचन को तो क्लीन कर ही लूँ। कोशिश यही रहेगी कि मैं और जगह की भी क्लीनिंग कर लूँ, बट देखते हैं कैसे होता है। तो बस आज की इस वीडियो में ना मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर की है। और गाइस, डीप क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है ना, वो आपको पसंद आएगी। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। घर के मैंने सारे काम कर लिए थे ख़त्म, फटाफट से सारे घर में मतलब झाड़ू पोछा भी कर दिया था। सिर्फ किचन में ही नहीं किया था। तो यहाँ पर बस मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने। और जब किसी भी प्लेस की क्लीनिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहला रूल यही होता है कि आप सारे सामान को जो है ना वहाँ से हटा दीजिए। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग जो है ना उन चीज़ों को रखने का थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है, अगर आप चीज़ें सारी हटा देते हैं। तो मैंने भी सारा पहले काउंटर टॉप का सामान हटाया है, और जिसमें दिविद भी मेरी हेल्प कर रहा था। डुगू ने बहुत सारी हेल्प की मेरी। और फिर जो ऊपर वाली कैबिनेट थी उन सबको भी मैंने खाली कर लिया था। तो सबसे पहले क्लीनिंग जो है ना, मैं इस साइड की करने वाली थी। तो इसलिए इस साइड में कैबिनेट में जितना भी सामान था वो सब मैंने हटाया, और हटाने के बाद ही जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। और क्लीनिंग करने से ना एक फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने क्लीनिंग की ना, तो मैंने कुछ चीज़ों के जो है ना प्लेस भी चेंज किए हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तभी मैंने मतलब किचन को अरेंज किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ मतलब मुझे सही लग रही थी, मैंने फिर उनके जो है प्लेस भी चेंज किए हैं। और सारा सामान हटाने के बाद सबसे पहले जो है हमारा जो काम होता है वो होता है जाले क्लीन करना। तो जितने भी जाले वगैरह लगे हुए थे वो सब हटाए। और ये चिमनी का पाइप जो है ना मुझे बहुत गंदा लगता है, बट रेंटेड अपार्टमेंट में आप अपनी अकॉर्डिंग जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बट कोई नहीं, चलिए क्लीनिंग करते हैं। तो मैं बस अब यहाँ पर काउंटर टॉप पर खड़ी हो गई थी, और ऊपर एक दो सामान थे उनको मैंने हटाया। और उनको हटाते हुए ना मुझे डर लग रहा था कि कहीं से छिपकली ना आ जाए, बट था नहीं। और फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू ली। धूल काफ़ी हो रही थी ऊपर, उसको मैंने पहले झाड़ू से क्लीन किया। उसके बाद मैंने एक गीले कपड़े से भी जो है ना ऊपर अच्छे से क्लीन कर दिया था। सारी क्लीनिंग हो गई थी। अब मैं आ गई थी कैबिनेट जो है उनको क्लीन करने के लिए। तो जो कैबिनेट ज़्यादा गंदी नहीं थी मैंने उनको कोलिन से क्लीन किया, बट जो ज़्यादा गंदी थी ना फिर मैंने उन्हें स्क्रब की हेल्प से क्लीन किया था। और गाइज़, आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी मोटिवेटेड लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बस आप भी लग जाइए क्लीनिंग करने में। मैंने अभी सोच रखा है कि नवरात्रि क्योंकि बस आने ही वाले हैं, तो अभी मुझे जो जहाँ पर मेरा मंदिर है वहाँ पर भी उस रूम को मुझे क्लीन करना है। तो सोच रही हूँ नवरात्रि से पहले पहले उसको क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर ना मैं अंदर से भी जो ये कैबिनेट के वो है ना गेट वगैरह, इन सबको मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया। और फिर दूसरी वाली कैबिनेट भी मैंने क्लीन कर ली थी। उसके बाद नंबर आता है चिमनी का। चिमनी वैसे डेली ही क्लीन होती है फ्रंट से तो, बट बैक साइड से जो है ना काफ़ी मतलब चिकनाहट लगती ही रहती है। वो होता है ना कि आप डेली मतलब इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले तो चिमनी के फ़िल्टर निकाले, और फिर मैंने चिमनी को बहुत अच्छे से क्लीन किया। इसको क्लीन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और फिल्टर जो है ना मैंने रख दिए थे अभी सिंक में, उनको भी क्लीन करूँगी। और फिर मैंने एक कपड़े की हेल्प से चिमनी को जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था। दूसरी साइड देखिए, डुगू का अपना ही मतलब खेल चल रहा था। मैंने आपको बताया नहीं है कि हमने न्यू टीवी लिया है। जो पुराना वाला था ना हमारा, वो ख़राब होने लगा था, उसमें ना लाइनिंग आनी स्टार्ट हो गई थी अभी, वरना हमारा कोई भी इरादा नहीं था नया टीवी लेने का। बट क्या करें, अचानक से ये खर्चा बढ़ गया तो उसमें लाइनें आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर अभी सेल भी अच्छी खासी चल रही है, तो फिर हस्बैंड ने टीवी ऑर्डर कर दिया था। और तो डुगू ना इसके जो वो चारों तरफ लगी हुई होती है ना पॉलीथीन सी, वो रिमूव कर रहा था।
अभी मैंने सारी कैबिनेट जो थी ना वो क्लीन कर ली थी। इन कैबिनेट में ना मैं ये जो ब्लिंकिट के बैग आते हैं मैं इनको संभाल कर रख लेती हूँ, तो ये मैं इनको इनमें डालने वाली हूँ। इनसे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है क्लीनिंग करने में। आपको जो मतलब मेहनत करनी पड़ती है ना अपनी ये सनमाइका वगैरह क्लीन करने में, उससे आप बच जाते हो। तो मैंने देखे दोनों जो कट किए थे ना पेपर, वो दोनों कैबिनेट में डाल दिए थे। अभी मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप चिमनी जो है कैसे क्लीन करते हो। तो मैं सच बताऊं तो यहाँ पर तो जो ये मेरा सिंक है ना, इसमें जहाँ से पानी जाता है जो ड्रेनेज होल है, वहाँ पर ना एक वो सर्कल सा दिया हो रहता है जिसे हम लॉक करते हैं तो पानी जो है रुक जाता है सिंक का। बट यहाँ सिंक में वो मुझे नहीं मिला, जब मैं यहाँ आई थी तब से ही नहीं था। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉप बैग है। गुड़गांव में जब मैं होती थी ना तो मैं क्या करती थी, उसे जहाँ से ड्रेनेज होता है ना वहाँ लॉक करके, और ये जो फिल्टर है ना इनको सिंक में डालकर गर्म पानी से जब तक ये मतलब जहाँ तक ये डूबते थे उतना गर्म पानी भर देती थी। तो सिर्फ 15-20 मिनट में ही ना इनकी सारी चिकनाई ख़त्म हो जाती थी। तो अगर आपके सिंक में उसे लॉक करने का है ना तो आप उसी तरह से कीजिए। बट यहाँ पर नहीं है तो मुझे जो है ना थोड़ी सी मुश्किल होती है इन्हें क्लीन करने में। तो अभी तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर घोलकर और फिर स्क्रबर की हेल्प से इनको क्लीन करती रहती हूँ। इनको क्लीन करने के लिए जितनी बार भी मतलब वॉश करना होता है ना, मैं हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करती हूँ, उससे जो है ना ये ज़्यादा अच्छी क्लीन होती हैं। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस तरह से मैं क्लीन करती थी। यहाँ पर वो ड्रेनेज वाला नहीं है, मतलब लॉक करने वाला, तो फिर मुझे ये ऐसे ही क्लीन करनी पड़ती है। इसमें टाइम जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। ब्रश वगैरह जो होती हैं, टूथ ब्रश जो होती है उसकी हेल्प से इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। चिमनी क्लीन करने में क्या जो है टाइम तो काफ़ी लगता है, बट जब क्लीन हो जाती हैं तो अच्छा भी लगता है। चिमनी के फिल्टर क्लीन करने के बाद मैंने उनको रख दिया था बाहर सूखने के लिए। तब तक अपनी आगे की जो है क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वाले बाउल में ना गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाला है और एक स्क्रबर लिया है, और उस स्क्रबर की हेल्प से मैं मतलब यहाँ पर जो काउंटर टॉप है, टाइल्स वगैरह, इन सबको जो है ना काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ कर क्लीन करने वाली हूँ। साथ ही आज गैस स्टोव को भी जो है ना मैं इसी से क्लीन करूँगी। पहले तो मैं जो है ना गैस स्टोव को पाइप निकाल कर क्लीन करने वाली थी, बट पाइप निकाल कर और फिर दोबारा पाइप लगाना, जो गैस पाइप होता है, वो ना बहुत बड़ी सिरदर्दी है। हिमांशु ने जब लास्ट टाइम लगाया था उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, इतनी मुश्किल से लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मतलब रिस्क लेना ही नहीं है। तो मैंने फिर जो है गैस बंद की और फिर नीचे से उठाकर मैंने जो है ना ऐसे ही इसको क्लीन कर लिया था। स्क्रब की हेल्प से भी काफ़ी अच्छे से जो है नीचे से क्लीन हो गई थी। जैसे हम मिल्क बॉईल वगैरह करते हैं ना और उबल जाता है तो वो सारा ना नीचे ही जाता है, तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से क्लीन किया। और अभी जो मैंने वो 3 ब्रश मंगाई थी ना, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उनमें से मैंने एक ब्रश निकाली है मेटल वाली, और उसकी हेल्प से ये देख रहे हैं ना जो भी गैस स्टोव में ये जहाँ भी पेंच लगे होते हैं ना, उन पर भी जो है ना, जैसे हम खाना बनाते रहते हैं तो चिकनाई आटा वगैरह लगता ही रहता है, गंदगी इकट्ठा हो ही जाती है। मेरे गैस स्टोव पर तो खैर ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इन ब्रश से क्लीन करती रहती हूँ, बर्नर के चारों तरफ से भी, क्योंकि बर्नर पर भी ना पेंच लगे होते हैं तो उनमें भी जो है ना गंदगी भरती ही रहती है। बट मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा गैस स्टोव। इन सब को मैंने क्लीन किया, और अभी मैं जो ये नॉब होती है ना इनको भी क्लीन करने वाली थी, और अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी गंदी थी ये नॉब, क्योंकि ये ना मतलब जल्दी से इन पर ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और ये मैं मतलब जब डीप क्लीनिंग होती है ना तभी ध्यान आता है। तो आज मुझे ध्यान था, मैंने ये निकाली। सब में जो है ना थोड़ा आटा चिकनाई वगैरह लगी हुई थी, तो फिर गर्म पानी और डिटर्जेंट के पाउडर में मैंने सारी नॉब डाल दी थी, और वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गई थी। अभी जो है ना मैंने बताया गैस स्टोव मैंने मतलब नीचे से ऊपर से अच्छे से रगड़ रगड़ कर क्लीन किया था। तो मैंने उसको पानी से धुल दिया था, और पानी नीचे ना गिरे इसलिए सामने कपड़े बिछा कर रखे हुए थे कि जो भी पानी जाए वो कपड़ों में ही जाए। अभी गैस स्टोव मैंने अच्छे से मतलब धुल दिया था। अब जो मैंने मतलब डिटर्जेंट वाला पानी यूज़ किया था ना क्लीन करने के लिए, उसे
साफ़ करने के लिए मैंने कम से कम 2 से 3 बार पानी साफ़ लेकर और कपड़े से क्लीन किया है कि कहीं पर भी मतलब वो डिटर्जेंट वाला पानी ना रह जाए। और अभी ये बाहर की हालत देखिए, मतलब अभी एक साइड का सामान निकाला है मैंने जो कि इतना सारा है। तो किचन तो मतलब इतनी छोटी सी लगती है मेरी, बट सामान इसमें से वो भी एक साइड का इतना था। अगर दोनों साइड का मैं एक साथ निकाल लेती ना तो शायद घर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। अभी ये ऊपर वाला सब कुछ क्लीन हो गया था, मैं आ गई थी अब नीचे वाली कैबिनेट को क्लीन कर रही हूँ। और यही वो कैबिनेट है, मतलब ये नीचे वाली जिनकी मैं बात करती हूँ ना कि इन्होंने इसमें पार्टीशन नहीं कराया है। अगर बीच में पार्टीशन होता ना तो मेरे सारे यूटेंसिल वगैरह आराम से आ जाते, बट जब पार्टीशन नहीं है तो फिर मुझे जो है ना कई सारे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने पड़े, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज़र के सामान अरेंज नहीं हो पा रहा था। और किचन मतलब ऐसा प्लेस है जहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो वो चीज़ तो वेल अरेंज्ड होनी ही चाहिए। अभी मैं इधर जो भी बॉक्सेस मुझे यूज़ नहीं करने थे मैं उन्हें एक अलग कार्डबोर्ड में भर के रख रही हूँ। काफ़ी सारे डब्बे निकले थे, मतलब पूरा ये जो कार्डबोर्ड है ना वो भर गया था। साथ में जो बॉक्स मुझे वॉश करने हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ और जो मतलब क्लीन है उनको अलग कर रही हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं जब भी कोई चीज़ रिफ़िल करती हूँ तो हमेशा बॉक्स को धुलकर ही करती हूँ। और अभी मुझे वैसे भी यहाँ आए हुए 5 से 6 महीने ही हुए हैं, तो तब मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन किए थे। और टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो है ना उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ अपना DIY क्लीनर थोड़ा सा छिड़का और एक गीले कपड़े से क्लीन कर दिए, तो जो मेरे बॉक्स थे ना वो चमक गए थे। मतलब धुलने की ज़रूरत तब होती है जब आपकी किचन से जैसे बॉक्स होते हैं ना वो चिप से होने लगते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वैसे भी बंद ही रहते हैं, कैबिनेट में रखे रहते हैं बॉक्स, तो ये प्रॉब्लम फेस हमें नहीं करनी पड़ती। सारे बॉक्स क्लीन किए और अभी जो है मैं इन सबको अरेंज करके रख रही हूँ। इस बार मैंने जो दाल वाले बॉक्स थे उनका प्लेस चेंज कर दिया था, और इस वाली कैबिनेट थोड़ी बड़ी है ना तो सारे मेरे बॉक्स इसी में आ गए थे। इन सबको मैंने अरेंज किया। और फिर जो है ये नीचे वाली कैबिनेट है ना, देखिए ये ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए हुए हैं, और प्लेट वाला तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। तो इन सब की हेल्प से ना मेरे काफ़ी सारे यूटेंसिल आ जाते हैं यहाँ पर। और प्लेट्स थी ना मेरी, वो मैं ऐसे ही रख देती थी तो इधर उधर बिखर जाती थी, उठाने में भी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी के नीचे बड़ी, बड़ी के नीचे छोटी, ऐसे हो जाती थी। अभी इस ऑर्गेनाइज़र से मुझे सच में बहुत हेल्प मिली है। तो इसमें मैंने अपनी सारी प्लेट्स देखिए इस तरह से अरेंज कर दी हैं, तो अब जो है ना इनको मतलब उठाने में भी मुझे काफ़ी आराम रहेगा। तो ये सब अरेंज किया। उसके बाद ये नीचे वाली कैबिनेट जो थी ना वो अच्छे से क्लीन हो गई थी, अब बच गई थी दूसरी साइड वाली। और मैंने ना मतलब छोटी छोटी क्लिप ली हैं। अगर मतलब मैं पूरा शूट करती या मतलब ज़्यादा क्लिप दिखाती ना तो ये लोग पता नहीं 1 से 1.5 घंटे का, पता नहीं कितने घंटे का होने वाला था, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से लगी थी किचन क्लीन करने में और मुझे रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे क्लीन करते करते। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप जो है ली हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे, तो हिमांशु आ गए थे चाय बनाने की, चलो चाय मैं बना देता हूँ। और उन्होंने पापड़ भुने थे अवन में, तो वही मुझे यहाँ पर खिला रहे थे वो। अभी वो सारी क्लीनिंग की, अरेंजमेंट किया, सारा जो भी रखना था। अब नंबर आ जाता है इधर जहाँ पर आटा और चावल रखे रहते हैं, ये पोर्शन भी बहुत गंदा होता है। और ग्रोसरी वगैरह वाला जो पोर्शन था वो मैंने क्लीन कर लिया था। अभी आटा जो है ना मेरे घर में 2-3 तरह का हो रहा था, बट अब ख़त्म हो चुका है, तो अब ये भी थोड़ी सहूलियत है। तो जो बॉक्स खाली हुए हैं वो मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं, और जिनमें सामान था उनको क्लीन करके मैंने कैबिनेट में रख दिया था। अभी मैं क्या कर रही थी कि जिस भी कैबिनेट को मैं क्लीन करती थी ना, पहले मतलब स्क्रब से क्लीन किया, फिर हल्के गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, उसके बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए कैबिनेट को ऐसे ही खुला छोड़ देती थी, जिससे कि हवा लगकर मतलब वो अच्छे से सूख जाए।
अब यहाँ पर जहाँ ये मेरा अवन रखा रहता है, इसको क्लीन करने का नंबर था, बट उससे पहले जो इसके ऊपर कैबिनेट है जहाँ पर मेरे सारे मतलब मिक्सी वगैरह रखी रहती हैं, उसको भी क्लीन करना था। यहाँ पर ही क्रोकरी रखी रहती है, तो इन सबको हटा कर सारा क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये सब काम करते करते ना मुझे रात हो गई थी, तो फिर जो है ना डिनर बनाने की तो हिम्मत थी ही नहीं। सर में भी दर्द होने लगा था क्योंकि सुबह से कंटिन्यूअसली मैं लगी हुई थी। बट यही था कि चलो थोड़ा सा काम और बचा है और किचन क्लीन हो ही जाएगी आज। तो मैंने सबसे पहले तो ऊपर की जो कैबिनेट थी सारी क्लीन की, उसके बाद ये अवन मैंने हटाया यहाँ से, और अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है, जबकि मैं जब मतलब डेली क्लीनिंग करती हूँ तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ना नीचे, मैं वहाँ तक क्लीन कर देती हूँ। बट जहाँ पर हाथ नहीं जाता ना, तो देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई थी। तो इस एरिया को भी स्क्रबर और डिटर्जेंट के पानी की हेल्प से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। सारे स्विच बोर्ड मैंने क्लीन किए, टाइल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से क्लीन की। स्विच बोर्ड तो ज़्यादा गंदे थे नहीं क्योंकि अभी क्लीन हुए थे, और जैसा बताया मैंने हर बार क्लीन करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। अभी जो है ना मतलब क्लीनिंग तो चल ही रही थी, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि ये मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था ना, अब इसको दिक्कत ये थी कि इसको मैं रखूं कैसे जिससे कि अवन भी यहाँ आ जाए। तो इसको अरेंज करने में, इसको मतलब ये सोचने में कि कैसे रखना है, इसमें भी मेरा काफ़ी सारा टाइम गया था। और मैंने काउंटर टॉप पर भी, जहाँ पर मतलब गैस स्टोव, वहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ मुझे कहाँ पर रखनी है। तो ये वाला टाइम भी जो है ना मेरा लग रहा था इसमें। अभी जो है ये टाइम था, शायद मैंने डिनर कर लिया था, हाँ मुझे मतलब सही से ध्यान नहीं है, डिनर हो चुका था आई थिंक। ये है मेरा अंडर सिंक एरिया। ये जब मैं आई थी यहाँ पर तभी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, काफ़ी गंदा हो रहा था काफ़ी टाइम से। सोचती थी करने का, बट फिर सोचा चलो जब डीप क्लीनिंग करूँगी तभी मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अगर आपकी किचन छोटी है तो ज़रूर कीजिएगा। गुड़गांव में ना मेरी किचन जो थी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट उसमें मतलब कैबिनेट इतनी ज़्यादा बनी हुई थी ना कि मुझे कभी वहाँ पर अंडर सिंक जो है ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत सारी कैबिनेट थी वहाँ पर। बट यहाँ पर किचन छोटी है तो सामान कहीं ना कहीं तो मुझे किचन से रिलेटेड रखना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। और अभी जो है ना, मैं ये जो क्या बोलते हैं इनको, कब्जे आई थिंक, इसमें एक D40 करके, शायद D40 करके आता है आई थिंक, वो स्प्रे किया। उससे जो है ना आपके कब्जे वगैरह पर जंग नहीं लगता, वो चूं चूं मतलब आवाज़ जो करते हैं ना वो नहीं करते। तो वही स्प्रे किया था। फिर जो है मैंने अच्छे से सारा ऑर्गेनाइज़ किया, वो जब मैं आपको किचन टूर दूंगी ना तब दिखाऊंगी। अब जो है ना मेरे लास्ट के 2-3 काम बचे हुए थे। एक तो था जो ये कैबिनेट है इनको बाहर से क्लीन करना। अंदर से मैंने काफ़ी अच्छे से कर ली थी, बट बाहर से कोलिन से मुझे इनको क्लीन करना था, तो बस वही यहाँ पर कर रही हूँ। दूसरी साइड वाली जो कैबिनेट थी वो मैंने ऊपर वाली तो कर ली थी बाहर से, बट नीचे वाली वो भी रह रही थी। तो अभी मुझे उन सबको करना है कोलिन से क्लीन। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पर, बट सच बताऊँ जब किचन मतलब एट द एंड मैंने देखी ना, इतनी मतलब तसल्ली, इतनी खुशी हुई मुझे। किचन मेरी इतनी चमक रही थी ना। और बस कैबिनेट क्लीन की, उसके बाद मैंने कोलिन से ही जो किचन का गेट और विंडो है उसको क्लीन किया। इसको मैंने कम से कम 2 से 3 बार डस्टर से रगड़ रगड़ कर क्लीन किया, नहीं तो वो एक मतलब स्पॉट से आते रहते हैं ना। जब 2-3 बार मैंने अच्छे से डस्टर से क्लीन किया ना, तब जाकर जो है ना ये इस पर इतनी अच्छी सी शाइन आई, तो मतलब अच्छा लगा। और बस अब आखिर काम जो था वो था किचन में मोपिंग करना, क्योंकि दिन भर क्लीनिंग हुई थी ना तो सब कुछ मतलब चिपक रहा था और फिर ये गंदगी पूरे घर में फैलती। तो मैंने यहाँ पर किचन में अच्छे से जो है मोपिंग कर दी थी। और अभी जो है ना मैं आपको किचन का एक छोटा सा लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है किचन को अरेंज किया है। तो
तो बस ये है किचन, छोटे से चेंजेस किए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, बाकी आपको किचन टूर में दिखाऊंगी। और इस तरह से अरेंज हो गई थी किचन मेरी दोनों साइड से। और अब मैं बस चली गई थी सीधा शावर लेने, क्योंकि थक गई थी और शावर लेकर ना बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारी थकान मिट गई। तो अभी जो है ना रात को पौने 10 बज रहे हैं, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डुग्गू सो रहा है। तो पौने 10 बज गए हैं, और अब जाकर जो है ना मेरी किचन की जो क्लीनिंग थी वो ख़त्म हुई है। और सुबह ना 11 बजे से मैं लगी हुई थी, और देखिए पौने 10 बज गए हैं। शावर वगैरह लिया है, अभी हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं वो भी डीप क्लीनिंग इतनी अच्छे वाली, तो मतलब धूल वगैरह बालों पर लग जाती है, तो बस हल्के से हेयर वॉश कर लिए हैं। और अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब ना मैं जाऊँगी सोने। तो सोचा जाने से पहले ना व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो आज की जो ये मेरी क्लीनिंग थी ना किचन की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो फाइनली मेरी जो किचन की क्लीनिंग थी ना वो हो गई, और थकान तो काफ़ी हो गई है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और किचन का टूर आप सब मांग रहे थे, वो सब मैं मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो जो है किचन के टूर की ही डालूँगी। तो चलिए गाइज़, अभी जो है व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं जाती हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।